ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन यह युद्ध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल युद्ध रुकने की तो बात छोड़िए, अब यह युद्ध अपनी सीमाओं को लांघ चुका है और इस युद्ध का दायरा अब भारत को छू चुका है। क्योंकि बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत से जुड़े एयरक्राफ्ट, जो कि ईरान के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर जाने वाला था, उसको हाल ही में अमेरिका ने मार गिराया है। इसकी सच्चाई जो है वह चौंकाने वाली है, क्योंकि यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिरकार अमेरिका के द्वारा भारत से जुड़े विमान पर ही हमला क्यों किया गया। क्या भारत ने ईरान को हाल ही में दवाई और बाकी जरूरी मेडिकल सहायता भेजकर मदद की थी इसलिए, या फिर भारत ईरान की मदद ना करे इसलिए? बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन इस पूरे युद्ध में भारत किसी का पिछला लग्गू बनने के बजाय अपने हिसाब से फैसला कर रहा है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सबसे बड़ा उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध का है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह युद्ध 1 सितंबर 1939 को तब शुरू हुआ जब एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी युद्ध में कूद पड़े। 1941 में जापान के पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया और युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया। लगभग 6 साल तक चले इस युद्ध का अंत 1945 में हुआ, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इस युद्ध में करीब 7 से 8 करोड़ लोगों की जान गई, करोड़ों लोग बेघर हुए और कई देश तबाह हो गए। लेकिन इतना बड़ा विनाश होने के बाद भी दुनिया में स्थायी शांति नहीं आ सकी, जो यह साबित करता है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का असली समाधान नहीं होता। और हाल ही में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में भी कुछ ऐसे ही स्थितियां दिखाई दे रही हैं, जब दुनिया के सभी देश खुद का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ देश ऐसे हैं जो किसी को मिलिट्री हथियारों की सप्लाई करके मदद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पीठ पीछे कुछ देश कूटनीतिक मदद कर रहे हैं। लेकिन भारत को युद्ध का परिणाम मालूम है, इसलिए भारत युद्ध को बढ़ावा देने के बजाय इसे शांत करने में लगा है। और जो इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है, उन मासूम लोगों की जान बचाई जा सके, साथ ही किसी देश का कोई व्यक्ति भूखा ना मरे, उसके लिए भारत ईरान और अफगानिस्तान के मासूम लोगों के लिए मानवीय सहायता भेज रहा है। लेकिन भारत की यही सॉफ्ट पावर अमेरिका जैसे देशों से शायद देखी नहीं जा रही है, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटों में जो सबसे बड़ा विवाद सामने आया है, वह अमेरिका द्वारा ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर किए गए एयर स्ट्राइक से जुड़ा है। ईरान का दावा है कि इस हमले में एक सिविलियन एयरक्राफ्ट, जो भारत के लिए ह्यूमैनिटेरियन मिशन पर जाने वाला था, वह क्षतिग्रस्त हो गया। यह विमान महान एयर का था और इसे कुछ ही दिनों में नई दिल्ली आकर दवाइयां और मेडिकल सहायता लेकर वापस ईरान जाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला 30 मार्च 2026 को हुआ, जब अमेरिका ने ईरान के अंदर कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और उसी दौरान मशहद एयरपोर्ट भी प्रभावित हुआ। ईरान ने इस घटना को वॉर क्राइम बताया है और कहा कि यह सीधा सीधा एक मानवतावादी मिशन पर हमला है। अब बात करें भारत के जवाब की, तो भारत ने अभी तक सीधे तौर पर अमेरिका पर कोई आरोप नहीं लगाया है, बल्कि अपनी पुरानी नीति के अनुसार शांति और संयम की अपील दोहराई है। भारत का रुख अभी भी न्यूट्रल डिप्लोमेसी का है, यानी वह ना तो खुलकर अमेरिका के खिलाफ गया है और ना ही ईरान के पक्ष में बयानबाजी कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पहले भी साफ किया था कि भारत का फोकस केवल मानवीय सहायता और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने पर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने हाल ही में 18 मार्च 2026 को ही ईरान को मेडिकल सहायता भेजी थी, जिसमें दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री शामिल थी, और यह मदद इरानियन रेड क्रीसेंट के जरिए पहुंचाई गई थी। इसके बाद ईरान का यह विमान भारत आकर और सहायता लेने वाला था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका को यह ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई पसंद नहीं थी, या फिर यह सिर्फ युद्ध के दौरान हुआ एक साइड इफेक्ट था। यही कारण है कि यह पूरा मामला अब सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सवाल बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी बातों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो जब भी भारत अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए मानवीय सहायता भेजकर किसी देश की मदद करता है, तो उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा हाल ही में ईरान की सरकार के सूत्रों ने CNN न्यूज 18 से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा गया कि इंडिया इज अवर फ्रेंड और भारत चाहे तो इस पूरे संकट में मध्यस्थ यानी मीडिएशन की भूमिका निभा सकता है। ईरान ने साफ संकेत दिया कि वह भारत को एक भरोसेमंद और संतुलित देश मानता है, जो दोनों पक्षों यानी अमेरिका और इजरायल के साथ संवाद बनाए रखने की क्षमता रखता है।
ये बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में तनाव चरम पर है और किसी भी बड़े देश की मध्यस्थता की जरूरत महसूस की जा रही है। और यही बात अमेरिका को और ज्यादा हैरान कर रहा है कि जिस समय यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था से दुनिया का भरोसा उठ चुका है, उस समय भारत पर भरोसा किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसी बयान में ईरान ने पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अनिश्चितता जताई है। ईरानी सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति स्पष्ट नहीं है और वह इस संकट में कितना सकारात्मक योगदान दे पाएगा, इस पर भरोसा कम है। इसके विपरीत भारत को एक स्थिर, जिम्मेदार और नॉन थ्रेटनिंग शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जिसने हमेशा कूटनीति और संतुलन की नीति अपनाई है। कुल मिलाकर यह बयान भारत की बढ़ती वैश्विक साख को दिखाता है, जहां युद्ध के बीच भी उसे एक संभावित शांति स्थापित करने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। यह युद्ध रुकना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि इन तीनों देशों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहां तक कि हाल ही में अमेरिका ने अपने स्पेशल फोर्सेस के हजारों सैनिक अब मिडिल ईस्ट की जमीन में उतार दिए हैं। दरअसल पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष अचानक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने इजरायल पर सीधे मिसाइल हमले किए, वहीं इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के अंदर कई बड़े एयर स्ट्राइक किए, जिनमें तेहरान और इस्फहान जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। कई जगहों पर बिजली व्यवस्था ठप हो गई और हालात लगभग युद्ध जैसे बन गए। यह साफ संकेत है कि अब यह टकराव सीमित नहीं रहा, बल्कि खुला युद्ध बन चुका है। इस बीच सबसे बड़ा असर तेल और व्यापार पर देखने को मिला है। ईरान ने इजरायल की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया और वहीं खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों पर हमले और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। इसके अलावा जो युद्ध चल रहा है उससे नुकसान भारत का भी है, इस बारे में दो राय नहीं है, लेकिन भारत फिलहाल में मानवीय सहायता करके जो सॉफ्ट पावर दिखा रहा है, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत की एक इंडस्ट्री ऐसी भी है जो लाभ उठा रही है। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि युद्ध के समय सबसे बड़ा असर दवाइयों पर पड़ता है, क्योंकि जिन इलाकों में संघर्ष होता है वहां की फैक्ट्रियां, सप्लाई चेन और हेल्थ सिस्टम लगभग ठप हो जाते हैं। ऐसे में भारत, जिसे दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तुरंत उस खाली जगह को भर देता है। भारत आज दुनिया की करीब 20% जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई करता है, इसलिए जैसे ही मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया जैसे क्षेत्रों में संकट बढ़ता है, वहां की निर्भरता सीधे भारत पर आ जाती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में भारत की दवाइयों की मांग लगातार बढ़ रही है और भारत एक क्राइसिस सप्लायर के रूप में स्थापित हो चुका है। अगर डेटा देखें तो यह फायदा साफ दिखता है कि भारत का कुल फार्मा एक्सपोर्ट 2025 में बढ़कर लगभग 30.47 बिलियन डॉलर पहुंच गया था, जो पिछले साल से करीब 9.4% ज्यादा है। खास बात यह है कि वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका जैसे युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में भारत का एक्सपोर्ट 1.32 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 1.75 बिलियन डॉलर हो गया। यानी जहां युद्ध ने लोकल सप्लाई को रोका, वहीं भारत ने उस गैप को भरकर अपनी दवाइयों की डिमांड और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ा लिए। यही असली ग्राउंड रियलिटी है। और जब हाल ही का डेटा आएगा तो इसमें पहले से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार की तस्वीर पहले से भी अच्छी है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत की मानवीय सहायता से परेशान होकर अमेरिका ने भारत से जुड़े विमान को निशाना बनाया, या फिर इसका कारण कुछ और है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।